कभी सोने से चमकती हुई नगरी, कभी समुद्र की रानी कही जाने वाली द्वारका आज अरब सागर की गहराइयों में सो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस शहर के डूबने के पीछे केवल प्रकृति नहीं बल्कि एक माँ के क्रोध और एक श्राप की शक्ति काम कर रही थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। युद्ध भूमि में चारों ओर सिर्फ लाशें थी। हवा में धुआं, राख और मृत योद्धाओं की चीखें गूंज रही थी। गंधारी, एक ऐसी माँ जिसने अपने 100 पुत्र खो दिए थे, कृष्ण को अपने सामने देखकर रो पड़ी और कहा, हे माधव, आप होते हुए भी मेरे पुत्रों को मारने से नहीं रोक सके। आपकी आंखों के सामने मेरा कुल नष्ट हो गया। जैसे मेरे पुत्र आपस में लड़कर मारे गए, वैसे ही एक दिन आपके यादव कुल का भी विनाश होगा और आपकी प्रिय नगरी द्वारका, वो भी समुद्र में डूब जाएगी। गंधारी का श्राप हवा में नहीं गया। कृष्ण मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि यही सत्य होने वाला है। कृष्ण ने कहा, हे माते, आपका ये श्राप नहीं, समय का आदेश है। जो होना है वो अटल है। वर्ष बीत गए, द्वारका महानता और वैभव का प्रतीक बनी रही। लेकिन धीरे धीरे यादवों के भीतर अहंकार घुसने लगा। धन, शक्ति और विजय ने उन्हें बदल दिया। एक दिन मदिरा पान करते हुए यादव राजाओं में मामूली बात पर झगड़ा हुआ और वही बात आग के जैसे फैल गई। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। भाई ने भाई को मारा, बेटों ने बाप को, सेना ने सेना को। कुछ ही घंटों में शक्तिशाली यादव कुल जमीन पर गिर चुका था। जो श्राप गंधारी ने दिया था, आज वो साकार रूप ले चुका था। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका धरती पर कार्य समाप्त हो चुका है। वे शांत मन से जंगल की ओर चले गए। एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। कृष्ण मुस्कुराए और अपने धाम को लौट गए। वे वह क्षण था जिस क्षण के लिए समुद्र प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्यागा, समुद्र में उथल पुथल शुरू हो गई। धरती कांपी, लहरें ऊंची हो गई, महल हिलने लगे, लोग घबरा गए। विशाल दरारें जमीन में खुलने लगी, मंदिरों के शिखर गिरने लगे, सोने से चमकते महल समुद्र में डूबने लगे। लोग चीखते चिल्लाते भागते रहे। समुद्र ने द्वारका को निगलना उसी तरह शुरू किया जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे को वापस छाती से लगा लेती है। और कुछ ही घंटों में द्वारका, जो एक समय में दिव्य नगरी थी, अब समुद्र के तल में थी। गंधारी का श्राप, समय की लीला, विधि का विधान और कृष्ण का विदा, सबने मिलकर इस अद्भुत नगरी को पृथ्वी से मिटा दिया। 1983 में जब डूबी हुई द्वारका पर शोध किया गया तो कुछ अवशेष मिले, जैसे महल, प्राचीन दीवारें, पत्थर के स्तंभ, बंदरगाह, 9 किलोमीटर तक फैला विशाल प्राचीन शहर। हर प्रमाण यही कहता है, कभी यहाँ एक महान सभ्यता थी जो अचानक समुद्र में समा गई है। गंधारी का श्राप, कृष्ण की लीला और समुद्र की गहराई आज भी एक रहस्य छुपाए बैठी है। द्वारका सिर्फ डूबी नहीं, वह अनंत काल की कहानी बन गई है। कई लोग कहते हैं द्वारका डूबी नहीं, समय ने उसे छिपा लिया। कुछ कहते हैं जब से कृष्ण फिर आएंगे तो द्वारका फिर उठेगी, और कुछ कहते हैं यह श्राप सिर्फ एक प्रतीक था कि इस संसार में जो जन्म लेता है वो नाशवान है। आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हरे कृष्णा।